धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। कंपाउंडिंग गणित से कहीं ज्यादा है। जटिल परिभाषाएं किस तरह वेल्थ बढ़ाने को लेकर हमारी समझ को सीमित कर सकती हैं। हाल ही में एक पाठक ने मुझे एक आलोचना भेजी जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। कृपया इक्विटी जैसे मार्केट इन्वेस्टमेंट से संबंधित होने पर कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज शब्द का इस्तेमाल करना बंद करें। कंपाउंडिंग का अर्थ ब्याज की एक दर है जो ये पक्का करती है कि निवेश साल दर साल एक निश्चित दर से बढ़ेगा। बाजार में ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। आपके निवेश में 5%, 10% की बढ़ोतरी हो सकती है, यहाँ तक कि 5% की कमी भी हो सकती है। इसे कंपाउंडिंग का असर कहना पाठक को गुमराह करना है। हालांकि पाठक ने अपने विश्वास को दोहराया कि बाजार में निवेश करना असल में महंगाई दर के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपाउंडिंग एक बेहद भ्रामक शब्द है जो नए निवेशकों को भ्रम में डालता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। मैं इस प्रतिक्रिया की सराहना करता हूं क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस में एकेडमिक सटीकता और व्यवहारिक समझ के बीच एक दिलचस्प तनातनी को जाहिर करता है। हालांकि मैं कंपाउंडिंग की इस कठोर किताबी व्याख्या से पूरे सम्मान के साथ असहमत हूं। प्रैक्टिकल फाइनेंस में, ऐसा जो लोगों को पूंजी खड़ी करने में मदद करे, हम कंपाउंडिंग का इस्तेमाल ऐसे रिटर्न की बात करने के लिए करते हैं जो निवेश में बना रहता है और इस तरह से भविष्य के रिटर्न को बढ़ाता है। जब मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं और पैसे को निवेश में ही रहने देता हूं, तो रिटर्न मेरी होल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ाता है। उस बढ़ी हुई रकम पर और रिटर्न मिलता है। ये रोजमर्रा के पर्सनल फाइनेंस के लिए कंपाउंडिंग की एक पूरी तरह से तर्कसंगत परिभाषा है। पर्सनल फाइनेंस की शब्दावली का उद्देश्य एकेडमिक शुद्धवादियों को संतुष्ट करना नहीं, बल्कि बात को इस तरह से समझाना है जिससे लोगों को समझने और फैसले लेने में मदद मिले, जिससे अच्छे नतीजे मिले। बहुत ज्यादा कठोर किताबी परिभाषाएं किताबों तक ही सीमित रह सकती हैं, जबकि हम में से बाकी लोग वास्तविक दुनिया में धन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें फाइनेंस से आगे कंपाउंडिंग की अपनी समझ को ले जाना चाहिए। एक ऐसी कंपनी के बारे में सोचिए जो लगातार अपना बिजनेस बढ़ा रही है। क्या यह ग्रोथ कंपाउंडिंग की एक मिसाल नहीं है? ऐसा है। हर एक ग्रोथ का फेज फाइनेंसिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और अनगिनत दूसरे पहलुओं में पिछली उपलब्धियों पर आधारित होता है। आज की सफलता कल की बड़ी सफलता का आधार बन जाती है। ये वही है जो कंपाउंडिंग का असल में प्रतिनिधित्व करता है, चाहे बिजनेस हो, निवेश हो या जीवन के दूसरे पहलू हो। ये स्नोबॉल इफेक्ट की बात है। कैसे छोटी छोटी सही स्थितियां समय के साथ बहुत बड़े नतीजे देने के लिए जमा हो जाती हैं। इतिहास के महानतम निवेशकों ने सीमित तकनीकी परिभाषाओं को मानकर अपनी जबरदस्त सफलता नहीं हासिल की। इसके बजाय उन्होंने व्यवहारिक वास्तविकता को समझा कि कंपाउंडिंग बिजनेस की वैल्यू के लिए उसी तरह काम करती है जैसे कि एक फिक्स डिपॉजिट में करती है, जिसमें पूर्वानुमान कम होता है और संभावना कहीं ज्यादा। इक्विटी मार्केट में अलग अलग तरह के रिटर्न कंपाउंडिंग के असर को नकारते नहीं हैं। ये केवल कैलकुलेशन करने के लिए इसे कम आसान बनाते हैं। एक बिजनेस जो अपनी आमदनी को सालाना अलग अलग प्रतिशत से बढ़ाता है, तब भी उसकी वैल्यू कंपाउंड होती है। एक निवेश जो कम ज्यादा रिटर्न देता है, फिर भी गणित की वास्तविकता से फायदा पाता है कि 100 रुपये 110 रुपये और फिर 125 रुपये तक बढ़ती हुई कंपाउंडिंग को दिखाता है, भले ही ग्रोथ का रेट एक जैसा हो या ना रहा हो। निवेश में कंपाउंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रिटर्न के गणित की सटीकता नहीं, बल्कि वो व्यवहार है जो इसे संभव बनाता है। निवेश में बने रहने, मुनाफे को खर्च करने के बजाय दोबारा निवेश करने और दिनों के बजाय दशकों में सोचने का अनुशासन कंपाउंडिंग के जादू को हमारे पक्ष में काम करने के काबिल बनाता है। अक्सर निवेशक शब्दों के अर्थ और तकनीकी बातों पर अड़े रहते हैं और पेड़ों के लिए जंगल को भुला देते हैं। पाठक सही है कि मार्केट में निवेश की फिक्स्ड सालाना ग्रोथ रेट की गारंटी नहीं होती है। हालांकि सटीक होते हुए भी ये नजरिया इस बारे में बड़ी बात को भूल कर बैठता है कि समय के साथ असलियत में धन कैसे बनता है। एक औसत निवेशक के लिए यह समझना कि मिले हुए रिटर्न पर रिटर्न तेजी से बढ़ता है, इस बात पर बहस करने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है कि क्या यह घटना कंपाउंडिंग की किताबी परिभाषा को सख्ती से पूरा करती है या नहीं। आपका लक्ष्य फाइनेंस की समझ है, न कि शब्दावली की शुद्धता।
इसलिए मैं समय के साथ मामूली निवेश को बड़ी पूंजी में बदलने वाली एक बड़ी ताकत की बात करने के लिए कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करना जारी रखूंगा, क्योंकि यह असरदार तरीके से एक ज़रूरी सच को बयां करती है। निवेश में समय आपका सबसे बड़ा साथी है और धैर्य आपका सबसे कीमती गुण।